जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। ग्रामर में एक शानदार से टॉपिक को पढ़ रहे थे अपने, उस टॉपिक का नाम क्या था चलो अभी बता देता हूं। क्लास 10th और टॉपिक पढ़ा जा रहा था अपने द्वारा एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे थे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यही सीखा जा रहा था। और इसी चीज को चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना तो सीख रहे थे, इसमें अपने एक्टिव से पैसिव वाला जो टॉपिक पढ़ भी लिया था और हमने इसमें असरेटिव सेंटेंस देख लिए थे कि एक्टिव के अंदर आएंगे तो पैसिव में कैसे बदलेंगे। हमने एचवी वाले सेंटेंस देख लिए थे। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले एक्टिव के सेंटेंस का पैसिव बनाना सीख रहे थे और WH वर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा था, ये मैंने बता दिया था कि हु और हुम से जब एक्टिव के अंदर सेंटेंस पूछा जाएगा, इन दोनों की बातें कर ली थी कि जब ये एक्टिव में आते हैं तो पैसिव में अपने किस प्रकार से बनाते हैं। तो इनका रूल थोड़ा सा अलग था, वो चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसके बाद अपना पढ़ना ये है कि बाकी अगर एक्टिव वॉइस के अंदर WH वर्ड आए तो कैसे पैसिव बनाना है। एक्टिव का सेंटेंस अगर कुछ इस प्रकार से हो कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखा हो या फिर मेन वर्ब दे रखा हो, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब दे रखा हो और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो या अदर सेंटेंस दे रखा हो और क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, तो कैसे बनाएंगे। और जब हमने पैसिव बनाना शुरू में सीखना शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था और बताया कुछ इस प्रकार से था कि WH वर्ड अपनी जगह रहेगा पैसिव बनाते समय, रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब भी अपनी जगह, इसको चेंज नहीं करोगे। और ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह तो लेगा पर सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ लेगा। फॉर्म जो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की आई है वो नहीं आएगी। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, फिर आपको बाय और उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरह से हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। ज्यादा फर्क है नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो WH वर्ड आ रहा है तो इसमें कोई चेंज वेंज करना नहीं है, बस WH वर्ड अपनी जगह रह जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी। हेल्पिंग वर्ब बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार या अकॉर्डिंग टू टेंस जिसमें आप चेंज कर रहे हैं वो चेंज करना ही है। खैर ये बातें अपने एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिएगा, मैंने आपसे कहा वाई डू यू नॉट टीच देम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, व्हेन डिड ही आस्क यू, क्वेश्चन मार्क। तीसरा, वेयर विल दे मीट मी। तीन एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने बेटा, तीनों ही सिंपल टेंस के लिखे हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल का लिया है, दूसरा पास्ट सिंपल से लिया है, तीसरा फ्यूचर सिंपल से लिया है अगर टेंस की इसमें बात की जाए तो। और एक्टिव से पैसिव बनाने की अगर बात करें ना तो ये बेटा WH वर्ड आ गया, आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये आपका सब्जेक्ट है, ये नॉट, फिर इसके बाद देखो ये मेन वर्ब है
और मेन वर्ब के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या काम करोगे, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सब्जेक्ट के नीचे लिखना पड़ेगा। अब आप याद करिएगा कि देम ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है हमें, और देम जब ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, क्योंकि हमें तो इसका सब्जेक्ट बनाना है। और ये किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बन जाएगा। क्या लिख दूं मैं सब्जेक्ट के नीचे, दे लिख दूंगा। अब याद करो, जब एक्टिव में डू डज टेंस, डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो कौन सा टेंस होता है, पहले तो ये याद करो, डू डज प्रेजेंट सिंपल। और ये एक्टिव में आता है तो इज एम आर पैसिव बनाते समय इज एम आर यानी प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब में से लगाते हैं। तो दे के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड अपनी जगह ही रहेगा। बोलो यहां कोई प्रॉब्लम है क्या, वाई आर दे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार हमने डू डज एक्टिव में आता है तो इज एम आर में से एच भी लगाते हैं, इस सब्जेक्ट के अनुसार वो एच भी लगा दी, डब्ल्यू एच वर्ड अपनी जगह रह गया। नोट है ना इसमें, तो नोट लिख देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थॉट, और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट क्या मिला, यू, और यू का ऑब्जेक्ट बना दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताओ कोई समस्या है क्या, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। चलो दूसरा समझते हैं। बेटा ये वहन क्या दे रखा है, डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है। डिड क्या है, डिड सर हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। आस्क क्या है, मेन वर्ब है। और यू क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। याद करो, यू जब आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिले तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसकी सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी। तो आपको याद आया कि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू ही होती है ना। अब हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड मिला है। याद करो डिड कौन से टेंस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है। डिड किस में आता है, पास्ट सिंपल में। और डिड आता है तो पास्ट सिंपल के सेंटेंस में एच भी लगेगी, पास्ट कंटिन्यू की। और पास्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर। अब ये तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर में से आना था, तो यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आ जाएगा वर। वहन अपनी जगह रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आस्क की थर्ड फॉर्म हो गई आस्किड। फिर हम बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही। याद करो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, फटाफट याद करके मुझे बताओ। ही सब्जेक्टिव फॉर्म है और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। तो क्या आ जाएगा यहाँ, बाय हिम। और क्या लगा देंगे, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आसान है ना। और देखो वेयर क्या आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है, सब्जेक्ट। मीट क्या है, मेन वर्ब। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, तो सब्जेक्ट के नीचे मुझे लिखना पड़ेगा। और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई। तो जैसे ही मी का ऑब्जेक्ट बना, क्या बन गया, आई। याद करो विल सेल कौन से टेंस में आता है, मैंने आपको बताया था विल सेल आता है फ्यूचर सिंपल में। विल सेल प्लस V1 फ्यूचर सिंपल में। और सिंपल का पैसिव कंटिन्यू बनता है, यानी विल सेल में से तो एक आएगा ही आएगा, उसके साथ आपको बी और लगाना है, विल बी या सेल बी। ये बताएगा कौन, ये सब्जेक्ट बताएगा। आई वी है तो सेल, आई वी है तो सेल। सर बी और था ना, बी इस आई के बाद लिखेंगे, ये ध्यान रखना। पेयर, पेयर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी पहली पहले, बाद वाली बाद में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वेयर का वेयर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मीट की थर्ड फॉर्म यही होती है। और फिर बाय,
दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, फटाफट बताइएगा। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ऊपर लिखा भी होगा हमने, सबसे पहले दे को ही पढ़ा था। और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है दैम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ दैम आ जाएगा। और क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये 3 के 3 एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल से लिया, पास्ट सिंपल से लिया, फ्यूचर सिंपल से लिया। अगर सर WH वर्ड में कंटिन्यू आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू आएगा तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमें उसमें भी पहचान का हमें पता है, पहले से हमने पढ़ा है। और देखो फिर एग्जाम्पल देखो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले तो आप ले लो। स्ट्रक्चर वही रहना है, क्योंकि उसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी तो है नहीं, किसी एक टेंस को लेकर नहीं लिखा, सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें एच भी दिया है, तो इसका मतलब हमें इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करें। अब मैं सारे एग्जाम्पल कंटिन्यू के लेता हूं। और पहला लिखा वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये था प्रेजेंट कंटिन्यू से। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, व्हेन वर यू, व्हेन वर दे कॉलिंग यू, व्हेन वर दे कॉलिंग यू। अब हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू का तो पैसिव बनता है, फ्यूचर का बनता ही नहीं। तो चलो प्रेजेंट का एक और ले लेते हैं। वेयर इज ही, वेयर इज ही टीचिंग देम, वेयर इज ही टीचिंग देम। और इन 3 सेंटेंस जो हमें एक्टिव में मिले हैं, इनका पैसिव बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, WH वर्ड दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आया इसमें, फिर क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे जी। फुटबॉल को चेंज करोगे क्या, ना प्रोनाउन होता तो चेंज हो जाता, फुटबॉल का क्या चेंज करें। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नीचे लिखूं, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर फुटबॉल बन जाएगा। तो ये लिख दिया हमने फुटबॉल। अब याद करो कि एक्टिव वॉइस में इज एम आर, चलो पहले तो ये बताओ इज एम आर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते भी होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू की है ना। प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट कंटिन्यू आए तो पैसिव बनाते समय इज एम आर है, तो इज एम आर में से कोई एक रहेगा और उसके साथ बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बीइंग, गुड। फुटबॉल के साथ सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। पहले WH वर्ड है वो लिख देंगे, वाई इज एम आर के साथ क्या ऐड करना है, सर पैसिव बनाते समय कंटिन्यू है इसलिए बीइंग। और मैंने आपको कहा है कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी आपको नजर आए ना तो बीइंग आएगा, ध्यान रखना। अब बच्चे हमारे पास, सॉरी इसमें इधर ध्यान देना, एक बात तो अपने भूल ही गए, नोट है ना इसमें, तो नोट पहले आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और अब बीइंग लगेगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। फिर लगाएंगे बाय, और सब्जेक्ट के रूप में मिला है ऑब्जेक्ट। याद करो कि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म तो यू होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू। तो बाय लगाया और हमने लिख दिया यू, और फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले देखो इसमें WH वर्ड दिया है, उसके बाद वेयर हेल्पिंग वर्ब दी है,
उसके बाद दे सब्जेक्ट दिया है, कॉलिंग मेन वर्ब दी है, और मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया है। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे और यू इस सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो यू अपने रूप में, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, तो यू का यू ही रह गया। अब याद करो वॉज वर्ब कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, याद आया पास्ट कंटिन्यू की। वॉज वर्ब कौन से टेंस की, पास्ट कंटिन्यू की। और वॉज वर्ब जब एक्टिव में आता है ना तो पेसिव में भी वॉज वर्ब ही रहता है। इनमें से ही कोई एक। और क्या ऐड करते हैं, इसके साथ बीइंग ऐड कर देते हैं। तो फिर यू के साथ पहले तो ये बताओ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वर ही आएगा। WH वर्ड अपनी जगह ही रहेगा। और क्या लगाना है सर, वॉज वर्ब के साथ फिर बीइंग लगाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कॉलिड। फिर आपने बाय लगाया, याद करो दे सब्जेक्ट है और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, याद करो फटाफट, देम हो जाएगी। तो इसके बाद बाय के बाद क्या लगाएंगे, देम लगाएंगे। ये लीजिए हमने लिख दिया देम, और क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क के लगा देंगे। अगला देखो, ये क्या है, WH वर्ड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे तो इसके नीचे लिखेंगे देम की सब्जेक्टिव फॉर्म, देम की सब्जेक्टिव फॉर्म उधर लिखिए, देख लो दे, याद भी है आपको। EJMR एक्टिव में आएंगे तो पेसिव में EJMR ही रहेगा, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाएंगे। तो फिर EJMR में से दे के साथ आर आएगा, वेयर का वेयर आ जाएगा, जहां है वहीं, इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं। क्या लगाना है, बीइंग लगाएंगे सर, तो लगा दीजिए बीइंग। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। फिर क्या लगाओगे, बाय। और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बताइए फटाफट, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी। तो आप जानते हैं ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, तो बाय हिम आ जाएगा यहाँ। पेसिव में हम जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क रहता है, इसको हटाते नहीं, तो ये रह जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों क्वेश्चन। पहले तीन कंटिन्यू के, सिंपल के, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। दूसरे दो तीन कंटिन्यू के, प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू का क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका पेसिव नहीं बनता है। अब कौन सा बचा, परफेक्ट। चलिए फटाफट परफेक्ट को और पढ़ लेते हैं। परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो पहला एग्जांपल लिखिएगा, व्हेन हैव यू टॉट माई अंकल। दूसरा, वाहे हैड दे, वाहे हैड दे पनिश्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। तीसरा, वेयर विल यू हैव, वेयर विल यू हैव आस्क्ड हिम, वेयर विल यू हैव आस्क्ड हिम। तीन क्वेश्चन है, तीनों परफेक्ट के हैं। पहला प्रेजेंट परफेक्ट का, दूसरा पास्ट परफेक्ट का, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट का। चलिए फटाफट इनका भी पेसिव बना लेते हैं।
तो ये बेटा शुरू के अंदर जो दिया है ये WH वर्ड, उसके बाद जो मिला वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो दिया है वो सब्जेक्ट, उसके बाद जो दिया है वो मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म जो दे रखी है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है पूरा। पहला काम क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। क्या माई को चेंज करेंगे? नान जी, माई अंकल है तो माई अंकल ही आ जाएगा। कहाँ? सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने माई अंकल। याद करो हैज है वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हैज है वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? तो याद आया प्रेजेंट परफेक्ट की। और हैज है वो एक्टिव में आए तो पैसिव में भी हैज है ही आएगा, पर उसके साथ क्या ऐड कर देंगे? बीन ऐड कर देंगे। तो माई अंकल के साथ क्या आएगा? सिंगुलर है, हैज आएगा। वहन WH वर्ड अपनी जगह आई जाएगा। और क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, वही की वही आ जाएगी, कुछ बदलाव करना नहीं। फिर हमने क्या लगाया? बाय। सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला? यू। फटाफट बताइए कि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही बनेगा ना। यू का ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? यू। तो यहां क्या आ जाएगा? बाय यू। और क्या? क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन हैज माय अंकल बीन टॉट बाय यू, इस प्रकार से कुछ सेंटेंस बन जाएगा जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में बनाओगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, ये क्या है? WH वर्ड। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद दे रखा है ऑब्जेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? याद करो, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम। तो हिम का आप सब्जेक्ट बना रहे हो, इसका मतलब है क्या आ जाएगा? ही। और हेड कौन से टेंस में आता है? याद करो, हेड कौन से टेंस में आता है? सर हेड तो पास्ट परफेक्ट में आता है। गुड। तो फिर हेड के साथ और क्या ऐड करना पड़ेगा? बीन। पेसिव बनाओगे तो हेड बीन हो जाएगा, यानी यहां आ जाएगा क्या ना? यहां तो हेड ही आएगा, उससे पहले WH वर्ड ही आएगा। तो बीन तो इसके साथ जोड़ना है, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, परफेक्ट में कोई दिक्कत है होती नहीं। फिर बाय का प्रयोग किया और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। याद करो, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? याद आया होगा, खूब कई बार पढ़ लिया हमने। दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है। तो बाय के बाद क्या लिख दूं? देम क्वेश्चन मार्क। सही हो रहा है ना आप लोगों का? वेयर क्या है? वेयर WH वर्ड है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब ही है। आस्किड क्या है? मेन वर्ब है। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, और हिम का जब सब्जेक्ट बनाओगे तो याद करो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ही। क्या लिख दूं मैं सब्जेक्ट के नीचे? ही लिख दूंगा। याद करो, विल है और सेल है वो कौन से टेंस में आते हैं? विल, सेल प्लस है वो कौन से टेंस में आते हैं? याद आया, फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। पेसिव में, पेसिव में सर विल, सेल और हैव ही तो आएगा, पर इसके साथ और क्या ऐड करना है? इसके साथ बीन ऐड करना है। चलिए फिर ये काम करिएगा, ही से पहले ही के साथ सेल विल में से विल ही आएगा, और वेयर अपनी जगह रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको बदलना है ही नहीं। क्या ऐड करना है? हैव बीन। हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्किड दे ही रखी है। क्या लगाओगे? बाय। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? यू ही हो जाएगी। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? यू। तो यानी यहां क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो WH वर्ड वाले मैंने सारे करवा दिए, हेल्पिंग वर्ब वाले शुरू होने वाले सारे बता दिए, असरेटिव सारे बता दिए। यानी मैं अगर कहूं कि मैंने आपको असरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करवा दिया। अब कल अपने इसके आगे पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे,
तो उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर यहाँ किसी तरह की आपको कोई समस्या है तो मैं हर रोज कहता हूं, कहने वाली बात नहीं है, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मैं जब भी आप क्लास देख लेते हैं उसके बाद मैं कमेंट पढ़ता हूं, और जिस कमेंट का जो भी कोई किसी का क्वेश्चन रहता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूं, मैं उसका जवाब भी देता हूं। आपको भी अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें। ऐसा कोई मैटर हो जो आपको मिल नहीं रहा पर आपको याद करना था, चाहे वो लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है, अगर होता तो मैं इसको याद कर लेता, तो भी आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं एक बार पुनः आपसे यही कहूंगा कि 10वीं के सिलेबस के बारे में मैंने वहां भरपूर जानकारी दी है। उस क्लास को आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, कौन सा कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, सारा मैटर मैंने समझाया है। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि वो क्लास आप देखेंगे, और वो देखेंगे तो आपके समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि मुझे किस प्रकार से मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, एडवांस में शुभकामनाएं। इसी आशीर्वाद के साथ इस आज की क्लास को अपने यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय सिया राम।